लड़की जिसका नाम काजल होता है और जिसकी उम्र लगभग 27 साल के आसपास होती है, वो अपनी माँ से ये कह के घर से निकली थी कि माँ मैं ब्यूटी पार्लर जा रही हूँ और 1 से 1.5 घंटे में वापस आ जाती हूँ। माँ कहती है ठीक है। काजल चली जाती है, लेकिन जब वो ब्यूटी पार्लर में ही थी तभी उसकी माँ का फोन आता है और कहती है कि बेटा जब घर वापस आना तो जूस की 2 बोतलें लेते आना। बेटी कहती है ठीक है माँ। और ऐसा बात करके वो 1 से 1.5 घंटे बाद यानी कि 2 बजे वो घर से निकली थी, लगभग 3:30 बजे के आसपास वो घर वापस आती है। दरवाजा बंद था, वो आवाज लगाती है मम्मी को अपने, लेकिन वहां पर कोई भी दरवाजा नहीं खोल रहा था। तभी वो दरवाजे को धक्का देती है तो दरवाजा अंदर से खुला हुआ था और जैसे ही वो घर के अंदर थोड़ी ही दूर चलती है तो देखती है कि वहीं आंगन के पास उसका भाई खून से लथपथ पड़ा हुआ है और उसकी मौत हो चुकी है। जैसे ही वो देखती है, जोर जोर से चीखने लगती है, रोने लगती है, चिल्लाने लगती है। उसके बाद जब वो घर के अंदर बढ़ती है तो जाकर देखती है कि एक कमरे में उसकी माँ की भी लाश खून से लथपथ पड़ी है और उसकी माँ की भी मौत हो चुकी है। उसको कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर इन 1 से 1.5 घंटों में क्या से क्या हो गया, क्योंकि जब वो गई थी तब तो उसकी माँ बिल्कुल ठीक थी। जोर से चीखती चिल्लाती है और उसकी आवाज सुनकर आसपास के लोग भी इकट्ठे हो जाते हैं। इसके बाद कुछ ही वक्त गुजरा था कि वो अपने होश संभालती है और पुलिस को कॉल करती है 112 नंबर पर। पुलिस आती है और देखती है कि यहाँ पर एक नहीं बल्कि 2 कत्ल हो चुके हैं। घर का मुआयना किया जाता है तो पता चलता है कि घर का सारा सामान अस्त व्यस्त पड़ा था और साथ ही जैसा कि काजल बताती है, घर से लगभग 13 से 14 लाख की ज्वेलरी गायब हो चुकी थी। पहली नजर में यही लग रहा था कि किसी ने लूट की वारदात को अंजाम दिया है और विरोध करने पर उसने माँ और बेटे दोनों की हत्या कर दी है। अभी तक तो यही चल रहा था, पुलिस छानबीन में लगी थी। तभी पुलिस की नजर जाती है घर में लगे कैमरे पर और जब कैमरे की तरफ देखते हैं तो पता चलता है कि वो कैमरा प्रॉपर तरीके से जहां से ऑन किया जाता था वहीं से बंद था। पुलिस का माथा थोड़ा तो ठनकता है कि अगर लुटेरे आएंगे तो उन्हें कैसे पता होगा कि ये कैमरा की स्विच यहाँ पर है। हालांकि उस वक्त पुलिस के हाथ खाली थे, क्योंकि घर में बची थी जिंदा तो सिर्फ उस घर की इकलौती बेटी काजल और जिस पर ऑलरेडी दुखों का पहाड़ टूट चुका था। उसका परिवार खत्म हो चुका था। उसके परिवार में रहने वाले उसके साथ उसका भाई और उसकी माँ दोनों की ही हत्या हो चुकी थी। पुलिस छानबीन में लग जाती है, लेकिन छानबीन के बाद जो खुलासा होता है, जो कहानी, जो सच्चाई सामने आती है, उसे सुनकर शायद आप भी यकीन नहीं कर पाएंगे कि लोग अपने लालच की वजह से कितने हद तक गिर सकते हैं। दोस्तों नमस्कार, मैं ज्योति सिंह आपके अपने चैनल क्राइम शूट में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। दोस्तों अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आते हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल नोटिफिकेशन जरूर ऑन करें। और अगर आपको वीडियो में कोई कमी नज़र आती है तो आप सभी से एक ही रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप हमें आपका ओपिनियन कमेंट में ज़रूर बताएं। उस कमी को मैं दूर करने की पूरी कोशिश करूंगी। दोस्तों दरअसल जो सच्चाई सामने आई थी जब पुलिस छानबीन शुरू करती है, सीसीटीवी कैमरे जो घर में लगा था उसमें उस वक्त की चीज रिकॉर्ड थी जो कि एक दिन पहले तक की थी। कैमरा बंद हो चुका था रात में ही। तभी आसपास के एरिया में लगे कैमरों को खंगाला जाता है और वहीं पास में लगे एक कैमरे से एक व्यक्ति घर के अंदर जाता हुआ नजर आता है और पुलिस काजल से पूछती है कि ये कौन है तो बोलती है कि मेरे मामा का लड़का है। पुलिस बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजती है और काजल से पूछताछ करना शुरू करती है। काजल कहती है, काजल से पूछा जाता है कि तुम कितने बजे घर से बाहर निकली थी और कितने बजे वापस आई हो, ताकि पुलिस को ये अंदाजा लग सके कि ये कत्ल कितने समय के बीच हुआ है। काजल कहती है
कि साहब मैं लगभग 2 बजे के आसपास घर से बाहर निकली थी और 3:30 से पौने 4 तक मैं घर आ गई थी। यानी कि जो कत्ल हुआ होगा वो 2 से 3 के बीच में ही हुआ होगा। लेकिन एक तरफ जहां काजल का ये दावा था कि 2 बजे तो वो अपनी माँ से बात करके ही गई थी, उसकी माँ ने उसके जाने के बाद फोन भी किया था, यहाँ तक कि काजल पुलिस को अपने कॉल में अपनी माँ के फोन से आया हुआ कॉल भी दिखाती है कि ये देख लीजिए साहब, मेरी मम्मी का इतने बज के इतने मिनट पर तो फोन ही आया था। लेकिन हैरानी तब होती है जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती है। जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती है तो उसमें रिपोर्ट में ये साफ-साफ आता है कि जो कत्ल हुआ था, जो हत्या हुई थी, वो सुबह के लगभग 10 साढ़े 10 बजे के आसपास हुई थी। और यहाँ पर सबसे पहला शक काजल पर ही जाता है क्योंकि उस घर में बचने वाली इकलौती काजल थी और तो कोई उस घर में रहता ही नहीं था। अब जब काजल से पूछा जाता है कि सच क्या है, सच सच बताओ, पहले तो काजल बहुत आनाकानी करती है, लेकिन जब पुलिस सख्ती पे आती है और ये पूछती है कि तुम्हारे मामा का लड़का सुबह क्यों आया था, तब काजल ज्यादा देर तक झूठ बोल नहीं पाती। सच बोलने के लिए आखिरकार वो मजबूर हो जाती है और सच्चाई कुछ यूं होती है। दरअसल काजल की उम्र लगभग 27 साल के आसपास थी और वो नाम से काजल लड़की थी, लेकिन उसका जो बिहेवियर था वो पूरे के पूरे लड़कों जैसा था। लड़कों के साथ रहना, लड़कों से दोस्ती करना, लड़कों की तरह कपड़े कर पहनना, हर चीज, हर शौक उसका लड़कों के जैसा था। दरअसल कुछ समय पहले की बात है, कुछ साल पहले की बात है। काजल का जो इकलौता भाई था, एक दिन उसकी माँ से काजल कहती है कि मेरी एक सहेली है, मम्मी बहुत सुंदर है, तुम कहो तो भैया की शादी मेरी सहेली से करवा देती हूँ। माँ कहती है तुम्हारा भाई है, अगर तुम्हें सही लग रही है तो मुझे इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम एक बार अपने भाई को दिखा दो, लड़की के घर वालों से मिलवा दो, फिर देखते हैं। ऐसा करके काजल अपने सहेली के घर अपने मम्मी भाई और खुद जाती है लड़की देखने दिखाने के लिए। और लड़का एक ही नजर में लड़की को पसंद कर लेता है क्योंकि लड़की काफी ज्यादा दिखने में खूबसूरत थी। शादी की बात आगे बढ़ती है और कुछ ही समय बाद शादी हो जाती है, धूमधाम से शादी होती है, खुशी का माहौल था। घर में इतनी सुंदर दुल्हन जो आई थी, भाई भी बहुत खुश था, माँ भी बहुत खुश थी, उसका परिवार खुश था। अब दिन गुजर जाता है, रात आती है, सुहाग रात की रात आती है। भाई का आज सुहाग रात था, लेकिन जब दुल्हन कमरे में बैठकर अपने दूल्हे का इंतजार कर रही थी सुहाग रात के लिए, तो तभी जो काजल होती है वो अपने भाई के कमरे में चली जाती है और कमरे में जाकर वो अपनी जो सहेली होती है, जो अब उसकी भाभी बन चुकी थी, उसके साथ गलत काम करने लग जाती है। दरअसल उन दोनों की पहले से प्लानिंग थी, समलैंगिक थी दोनों और उनके बीच अवैध संबंध थे, अनैतिक संबंध थे और वो दोनों उसमें मशगूल हो जाती हैं। इस बात का ना काजल को कोई चिंता थी और ना ही उसकी सहेली को कि आज हमारी शादी की पहली रात है, मेरे भाई की सुहाग रात है, और ना ही दुल्हन को कि मेरे पति का इंतजार करो। उन दोनों के बीच ये सब चल ही रहा था कि तभी दूल्हे की एंट्री हो जाती है और दूल्हा जो काजल का भाई होता है वो सब कुछ अपनी आंखों से देखता है और वो बिना कुछ कहे चुपचाप उल्टे पैर वापस चला जाता है। उसे गुस्सा तो बहुत आया था, लेकिन शादी का पहला दिन था और वो घर में कोई हंगामा करना नहीं चाहता था क्योंकि घर में कुछ रिश्तेदार अभी भी रुके हुए थे और इस तरीके से बात आई गई हो जाती है। दोस्तों, ये सच्ची घटना है हरियाणा के यमुनानगर इलाके के आजाद नगर कॉलोनी की और सच्ची घटना है ये 23 जून 2024 की। दरअसल अब ये रोज का ही काम हो गया था। हालांकि भैया जो कमरे में जाता था तो उसकी बीवी ना नुकुर करने लग जाती थी, उसके साथ पति पत्नी वाला जो रिलेशन होता है उसमें वो कंफर्ट नहीं होती थी। और जैसे ही उसका भाई घर के बाहर किसी भी काम से जाता तो काजल तुरंत ही उसके कमरे में चली जाती थी
और उन दोनों के बीच का जो घिनौना रिश्ता था वो शुरू हो जाता था। और इस बीच जो भाई होता है वो परेशान हो जाता है। पहले तो काजल को समझाने की कोशिश की जाती है, लेकिन काजल और जो उसकी भाभी थी, दोनों ही समझने के लिए तैयार नहीं थी। और इस तरीके से घर में काफ़ी तनाव वाला माहौल हो जाता है, रोज़ झगड़े होने लग जाते हैं। और इसी बीच भाई परेशान हो जाता है और अपनी माँ से कहता है कि मुझे इस रिश्ते में नहीं रहना है, मुझे इस लड़की से शादी में नहीं रहना है। और जब घर के हालात बिगड़ने लग जाते हैं तो जो भाभी होती है वो ससुराल छोड़कर हमेशा के लिए अपने मायके चली जाती है। उसके बाद से ही काजल तनाव में रहने लग जाती है, वो अपने भाई और अपनी मम्मी से नाराज रहने लग जाती है। वक्त बीतता जाता है। इसी बीच काजल एक मोबाइल की दुकान में काम करने लग जाती है, और ताकि वो अपनी जिंदगी अपने तरीके से जी सके, क्योंकि काजल शादी नहीं करना चाहती थी। इसी बीच कुछ वक्त गुजरने के बाद एक बार फिर से भाई को सेहरा बांधा जाता है। भाई की शादी दूसरी लड़की से की जाती है। शादी होकर दुल्हन घर आती है, लेकिन जैसी हरकतें काजल पहले वाली भाभी यानी कि जिसको सहेली को अपनी भाभी बनाकर लाई थी उसके साथ करती थी, वही अश्लील हरकतें वो भाभी के दूसरी जो भाभी आई थी उसके साथ भी करने लग जाती है। और इस बात से जो नई नवेली दुल्हन घर में आई थी उसको बहुत प्रॉब्लम होती है, उसे आपत्ति होती है, वो विरोध करती है, लेकिन काजल थी कि वो मानने के लिए तैयार नहीं थी। हर वक्त जब भी उसका भाई घर में नहीं रहता, वो भाभी को अपने परेशान करती रहती थी और उसके साथ गलत संबंध बनाने के लिए उसे फोर्स करती रहती थी। और इन्हीं सब बातों से परेशान होकर कुछ ही दिनों में जो दूसरी भाभी आई थी वो भी घर को छोड़कर चली जाती है। और इस बात से काजल अपनी माँ और अपने भाई से बहुत ज्यादा नफरत करने लग जाती है। और नफरत की इंतहा कुछ इस हद तक बढ़ जाती है कि वो सोचती है कि क्यों न मैं इन दोनों को ही मार डालूं, और उसके बाद जो प्रॉपर्टी है वो भी मेरी, और मैं अपनी जिंदगी की मर्जी जी सकती हूँ। और यही प्लान करके वो अपने ममेरे भाई को मिलती है, पूछती है, बात करती है, क्योंकि काजल को ये बात अच्छे तरीके से पता था कि मामा और जो उसकी माँ है उन दोनों के रिश्ते अच्छे नहीं हैं। दरअसल काजल की नानी अपने बेटों से नाराज रहती थी, और इसी नाराजगी की वजह से उसने अपनी सारी प्रॉपर्टी अपनी बेटी यानी कि काजल की माँ के नाम कर दी थी। और इसी बात से काजल का जो ननिहाल पक्ष था वो उसकी माँ से हमेशा नाराज रहता था। हालांकि किसी के बीच में कोई बातचीत नहीं थी, लेकिन वो जब अपने ममेरे भाई को कांटेक्ट करती है और उसको कहती है कि तुम्हें मेरे भाई और माँ की हत्या करनी है, और हत्या करने के बाद जो नानी ने जमीन दी है उसका आधा हिस्सा भी मैं तुमको दे दूंगी, और साथ में तुम्हें 50,000 रुपए भी दूंगी। और ये बात सुनकर जो ऋषि होता है उसके मामा का लड़का वो तैयार हो जाता है, और फिर वो प्लानिंग के तहत जिस दिन की ये वारदात को उनने प्लान किया था 23 जून 2024 को, वो घर आता है। काजल चाकू वगैरह पहले से घर में तैयार रखी थी, सब सामान ला के रखी थी, और आकर उसकी बुआ एक कमरे में कुछ काम कर रही थी, और तभी जाकर उसने एक तेज धारदार हथियार से उस पे वार करना शुरू कर देता है। बुआ बचने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन काजल और उसका ममेरा भाई मिलकर उन दोनों को मौत के घाट उतार देते हैं। तो दोस्तों, इस तरीके से एक बेटी का अवैध संबंध, एक बेटी का लालच अपने पूरे परिवार को तबाह कर देता है। दोस्तों, इस सच्ची घटना को सुनाने का उद्देश्य किसी को भी हानि पहुंचाना नहीं है, किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है, बल्कि आप सभी को सतर्क करना है, जागरूक करना है। जितना ज्यादा हो सके सावधान रहें, सुरक्षित रहें। फिर मिलेंगे एक नई सच्ची क्राइम घटना के साथ। तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।